आज सारे जवाब तेरा बेटा देगा मनोरमा, और तू उसे नहीं बचाएगी। पापा, आप माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैंने खुद ने देखा अंगद को माँ को मारते हुए। इसका मतलब माँ अंगद के साथ मिली हुई नहीं है। फिर से ये औरत तुम्हें बेवकूफ बना रही है अभिमन्यु। तुम फिर से इसकी ममता की चाल में फंस रहे हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? इन्हें पता था कि तुम मेरी बच्ची के किडनैपिंग के बारे में भूल जाओगे जब तुम अपनी माँ पर खतरा देखोगे, और वही हुआ। मानता हूं मैं गलत था, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहिए था, पर मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा कि अंगद माँ का गला दबा रहा था और माँ अपनी सांसों के लिए तड़प रही थी। और तुम्हें कैसे पता तुम्हारी माँ नाटक नहीं कर रही है? क्योंकि वो मेरी माँ है, वो नहीं कर सकती मेरे साथ ऐसा कुछ भी। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था। जब तुम अपनी माँ को अपनी जान लेने के लिए माफ कर सकते हो, तो मैं, मेरी बच्ची, हमारी गुड़िया क्या मायने रखते हैं? नियति बस! आवाज नीचे अभिमन्यु पांडे, आवाज नीचे। आज तुम्हारे सामने एक पत्नी नहीं, एक माँ खड़ी है। बेटा, मेरी बच्ची, पापा, पापा, बेटा, फिर वही बात। मैंने तुम्हें सच बताया था ना, ये तुम्हारे पापा नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, ना मेरे ना तुम्हारे। है। चलिए मेरे साथ। थैंक यू बड़ी मम्मी माता रानी हेल्प करने के लिए। थैंक यू मुझे सच बताने के लिए। मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलवाने के लिए। नित्या बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? पहले माता रानी को थैंक यू बोलो, आपकी बेबी को बचाने के लिए, आपकी बेबी को आपसे मिलवाने के लिए। क्या? मैं बताती हूँ आपको। कल रात जब मैं भाग गई थी तो मुझे वही बेगर आंटीज मिली। अब क्या करें? वो औरत अगर दोबारा आ गई तो? चुमकी को जिस आदमी ने वो बच्ची दी थी उसके पास जाते हैं और उससे एक मोटी रकम मांगते हैं। मुझे उस बच्ची से मिलना है। सब उस बच्ची को सब 6 साल पहले मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था सब। यही वो गंदे अंकल हैं जिन्होंने मुझे चुराया और उन बेगर आंटीज को दे दिया।
क्या वो सच कह रही है? हाँ, तूने मेरी पोती का किडनैप किया था, तूने उसके मरने की छुट्टी कब दी थी? बोल, नित्या ने जो कहा क्या वो सच है? जवाब दे अंगद, जवाब दे। सच मैं बताती हूँ। ये सच है कि ये सब अंगद ने किया है। कुछ सच मुझे पहले पता था और कुछ मुझे आज पता चला। गुड़िया को अंगद ने ही अगवा किया था। मुन्ना, अंगद ने ही मुझे पैसे देने से मना किया था। आप अभिमन्यु और नियति को एक फूटी कौड़ी नहीं देंगी। फिर भी अगर आप चाहती हैं कि आप अपने मुन्ना को वो पैसे दें तो दे दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, उन पैसों के साथ साथ आप अपना सगा बेटा भी खो देंगे। अंगद ने मुझसे कहा था कि बच्ची को गलती से मार दिया गया है। और ये सच नियति पहले से जानती थी। और अंगद को बचाने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला था मुन्ना। नियति सच जानती थी, इसलिए अंगद चाहता था कि तुम दोनों अलग हो जाओ। मैंने फिर से अपने बेटे को बचाने के लिए तुम्हें नियति के खिलाफ किया। कोई इतने छोटे से बच्चे को कैसे मार सकता है? ये सब नहीं होता। शायद नियति हमारी बात मान लेती तो आज नियति की गलती की वजह से हमने अपनी बच्ची को खो दिया। चली जाओ मेरी जिंदगी से दूर और कभी मेरे सामने मत आना। अंगद ने मुझे पूरा सच नहीं बताया था मुन्ना। मुझे लगा कि उससे ये सब हो गया, गलती से हो गया। और मुझे आज ही पता चला कि अंगद ने उसे मारा नहीं था, वो उसकी सोची समझी साजिश थी। मुझे ये भी आज ही पता चला कि नित्या तुम्हारा अपना खून है और इसीलिए अंगद ने उसे अगवा किया है। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। मैं तुमसे माफी मांगने लायक नहीं हूं। मैंने अपने एक बेटे को बचाने के लिए अपने दूसरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। दोस्त, अब तो मैं आपको पापा बुला सकती हूँ ना? मम्मी, पापा। मेरी बच्ची। मेरी बेटी। तुमने मां होकर मेरी बच्ची को मारा है नियति। मेरी बेटी। नहीं अभिमन्यु, नहीं।
नित्या तुम्हारी बेटी नहीं है। 6 साल पहले तुमने एक माँ को अपनी बच्ची का कातिल बना दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, तुम्हें सच बताती रही, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। और आज तुम्हारी माँ ने सच बताया तो तुम मान गए। इसका मतलब तुम आज भी अपनी माँ की सिर्फ सुनते हो अभिमन्यु, सिर्फ अपनी माँ की। ठीक कह रही है नियति। मुन्ना, तूने हर बार यही किया, हर बार झूठ को सच के ऊपर रखा। तूने अपने हाथों से अपनी पत्नी और अपने बच्चे को गवा दिया, सिर्फ इस औरत के मोह में, इसके। अभिमन्यु बेटा, 6 साल तक तू तड़पता रहा, दुखी रहा। नियति जिसने तुझे दिल से चाहा, तू उसे हमेशा कोसता रहा। हम सबने तुझे कितना समझाया बेटा, पर तूने हमारी एक बात नहीं सुनी। अरे जिस औरत ने तुझे मारने तक की कोशिश की, तूने उस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा किया। और जिस पत्नी ने तुझे बार बार बचाया, तेरे लिए दुआएं मांगी, उसको तूने घर से निकाल दिया। मैं तो जिस दिन से नित्या से मिली थी ना, मैं तो उसी दिन से इसको अपना समझने लगी थी। हमको तो देखते ही समझ आ गया था कि अभिमन्यु की बिटिया है। एकदम शकल अभिमन्यु पे गई है। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। आज मैं मान गई। मैं तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी अभिमन्यु कि मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम किस हद तक अपनी मां के बस में हो। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई भी रिश्ता या तो खुशी देता है या सबक सिखा कर जाता है। मैंने अपना सबक सीख लिया अभिमन्यु। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हमारा कोई किस्मत कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर हमारा किस्मत कनेक्शन होता, अगर हमारा साथ होता, तो हम कभी अलग ही नहीं होते, ना बचपन में और ना ही 6 साल पहले। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि 6 साल पहले जिस इल्जाम के साथ तुमने मुझे इस घर से निकाला था, आज इसी घर में माता रानी ने वो इल्जाम मेरे सर से हटा दिया। मुझे कोई दुख नहीं है। भले ही मैं एक पत्नी के तौर पर हार गई, लेकिन एक मां के रूप में जीत गई। मुझे मेरी गुड़िया मिल गई। शायद इसीलिए 6 साल पहले माता रानी ने मेरी बच्ची को मुझे सौंपा, क्योंकि वो जानती थी मैं ही अपनी बच्ची को सबसे ज्यादा प्यार दे पाऊंगी। क्योंकि इसका पिता तो अपनी माँ के प्यार में अंधा हुआ बैठा है। 6 सालों तक तुम्हारे दिए हुए इल्जामों के साथ मैंने अपनी जिंदगी सजा की तरह काटी है, लेकिन नित्या के प्यार ने मुझे संभाले रखा। अब तुम बताओ अभिमन्यु पांडे, क्या सजा दोगे तुम खुद को? क्या सजा दोगे तुम अपनी मां को, जिन्होंने अपने एक बेटे को बचाने के लिए अपने दूसरे बेटे का सब कुछ छीन दिया?
जिस तरह मुझे इस घर से बाहर निकाला था, क्या तुम ये कर सकते हो अपनी माँ के साथ? है मत। अंगद, अंगद! अगर किसी ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की तो ये सब मेरा है, सब। मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। मार दूंगा मैं। अंगद! अंगद! अभिमन्यु नहीं, नहीं बेटा। मार दूंगा। ये सब ना इसकी वजह से हुआ है। मैं इसे मार दूंगा। याद रहे, तुझे अपनी बेटी का श्राद्ध फिर से करना होगा। ये क्या पागलपन है? छोड़ दो बच्ची को। नहीं, बेटा मत बुला। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अभिमन्यु को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। पीछे हट, मार दो। अभिमन्यु! जो मांगा सब कुछ दिया तुझे मैंने, फिर भी तूने नियति को मुझसे दूर किया, मेरी सारी खुशियां छीन ली अंगद। उसके बाद भी तूने मेरी बेटी को फिर से मारना चाहा। तुझे जीने का कोई हक नहीं अंगद, मैं तुझे मार दूंगा। मुन्ना! छोड़ मेरे बेटे को, छोड़ उसे, छोड़, बेटे को छोड़। नहीं! आइए इंस्पेक्टर साहब। I'm sorry. अंगद,